हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जो चैप्टर 4 से ही रिलेटिव है, इसमें एक नया डेरिवेशन लेके आया हूँ, ऊर्जा घनत्व, जिसको हेडिंग्स रूप में प्रश्न में क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि समांतर प्लेट, एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व का अगर हम ऊर्जा घनत्व की बात करें तो ऊर्जा घनत्व की पहले परिभाषा को समझिए। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में, अगर हम सिर्फ ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एकांक आयतन में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है परिभाषा से कि एकांक आयतन में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पर आयतन की बात आएगी। चूंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटिव है, इसलिए हम एक समांतर प्लेट संधारित्र का डायग्राम बना लेते हैं, मतलब चित्र बना लेते हैं। यह आपका समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, जो XY प्लेटों से मिलकर बना है। पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को अर्थ से, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d मान ली और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A। यहाँ पर अगर हम मान लें कि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कि वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो आपका CG इक्वल ε0A/d, या इतना आता है फैराड। तो यह तो आपकी वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गई। अगर हम मान लें कि प्लेटों के बीच विभवांतर B वोल्ट है, इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो B वोल्ट है, तब समांतर प्लेट संधारित्र में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो U इक्वल आपका हो जाएगा हाफ C0 और V²। यहाँ पर धारिता का मान रख देते हैं, तो U इक्वल आपका हो जा रहा है हाफ ε0A/d और B²। अगर प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E हो, तब विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर B इक्वल आपका ED हो जाता है। तो यहाँ पर B के स्थान पे ED रख देते हैं, तब आपका U इक्वल हो जाएगा हाफ ε0A/d, और ये हो गया आपका इनटू में ED का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका U इक्वल हाफ ε0A/d E² और D², ये चला गया। तो U इक्वल आपका हो गया है हाफ ε0 E² और AD जूल।
ये आपकी आई है ऊर्जा, स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इसके बाद में हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व के लिए आयतन आना जरूरी है। वायु संधारित्र है, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो इस हिसाब से जो वायु संधारित्र का आयतन होगा वो क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो यहाँ पर वायु संधारित्र का आयतन हम लिख सकते हैं, वायु संधारित्र का आयतन इक्वल आपका हो जाएगा, आयतन इक्वल आपका हम कह सकते हैं कि एडी। ये आपका आयतन हो गया। अब चूंकि हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व, तो यहाँ पर अच्छे से आप लिख दीजिए ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू इक्वल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू अपान आयतन। तो यहाँ से स्मॉल यू इक्वल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर एडी है। आयतन की अगर हम बात करें तो आयतन आपका एडी है, एडी से एडी चला गया तो ऊर्जा घनत्व यू इक्वल हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये आई है ऊर्जा घनत्व। यह आपका डेरिवेशन है ऊर्जा घनत्व का। यहाँ पर अभी तक हमने माना था कि ये जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र है वायु संधारित्र है, मतलब प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है। अगर हम मान लें कि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात न होके यहाँ पर माध्यम का परावर्तनांक के हो, तो हम कह सकते हैं कि आपका ऊर्जा घनत्व U इक्वल हाफ एप्सिलॉन 0 के और ई स्क्वायर। मात्रक, तो मात्रक की सीधी सी बात है कि इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। ये रहा ऊर्जा घनत्व से रिलेटिव डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर यूं ही लगातार बने रहिए। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद अभी इस चैप्टर में थोड़ा बहुत और है, जैसे कि समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन। जो संधारित्रों का संयोजन है, संयोजन के बाद इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपको करवाए जाएंगे। तो बने रहिए इस चैनल पर लगातार और इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।